नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जनवरी सन 2026 दिन गुरुवार। नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं इन 25 बड़ी खबरों के साथ। हर खबर का असर आज ही नहीं बल्कि पूरे सन 2026 में दिखेगा, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज 1 जनवरी सन 2026 है। पूरे देश में नया साल खुशी और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली, बम्बई और गोवा में लोग पार्टी कर रहे हैं। आतिशबाजी और जश्न का माहौल हर जगह दिख रहा है। मंदिरों में सुबह से ही पूजा और प्रार्थना हो रही है। लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हर चेहरे पर नई उम्मीद नजर आ रही है। पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। कुल मिलाकर नया साल सुरक्षित और खुशी के साथ शुरू हुआ है। अब अगली खबर दिल्ली से है। 1 जनवरी से दिल्ली में 13 नए जिले लागू हो गए हैं। इससे प्रशासन का काम और आसान होगा। बड़े जिलों को छोटे हिस्सों में बांटा गया है। सरकारी काम जल्दी पूरे हो सकते हैं। लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। सरकार पहले ही इसका ऐलान कर चुकी थी। आज से यह व्यवस्था लागू हो गई है। दिल्ली वालों के लिए नया साल अच्छी खबर लेकर आया है। दोस्तों, यह खबर बहुत जरूरी है। 1 जनवरी से पैन और आधार लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे बैंक और टैक्स से जुड़े काम रुक सकते हैं। ITR फाइनल करने में परेशानी आ सकती है। सरकार ने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी। अब कठोर नियम लागू हो गए हैं। जिन लोगों ने लिंक नहीं कराया है वो जल्द कराइए, वरना वित्तीय काम अटक सकते हैं। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब मौसम की खबर सुनिए दोस्तों। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा बढ़ गया है। दिल्ली NCR में विजिबिलिटी काफी कम है। फ्लाइट और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 1 और 2 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। लोग गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, नया साल ठंड के साथ शुरू हुआ है। दोस्तों, बैंक से जुड़ी अगली खबर की ओर चलते हैं। आज 1 जनवरी को बैंक खुले। सर्विस नए साल के लिए रखी गई है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यात्री बिना चिंता के सफर कर सकते हैं। सुबह से मेट्रो की नियमित सेवाएं शुरू हो गई हैं। यह फैसला यात्रियों के लिए राहत भरा है। नया साल सुविधा के साथ शुरू हुआ है। दोस्तों, दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर एडवाइस जारी की गई है। कन्नाट प्लेस और इंडिया गेट पर पाबंदियां लगाई गई हैं। पुलिस ने अंतरिक्ष जवान तैनात किए गए हैं। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है। नया साल का जश्न सुरक्षित मनाने को कहा गया है। शराब खबर की ओर। अब नई निजी खबर सामने आई है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की सगाई होने जा रही है। यह समारोह राजस्थान में होगा। परिवार के करीबी लोग इसमें शामिल होंगे। नए साल की शुरुआत खुशखबरी के साथ हुई है। राजनीतिक इलाकों में भी इसकी चर्चा है। सभी तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। 27 जनवरी की शुरुआत में ही होगी। परिवार में खुशी का माहौल है। बैंकिंग से जुड़ा बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। 1 जनवरी से क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा। यह RBI के नए नियम के तहत किया गया है। इससे लोन लेने वालों को फायदा होगा। लोग आसानी से अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। बैंकिंग सिस्टम और पारदर्शिता बनेगा। गलत जानकारी जल्दी सुधर सकेगी। वित्तीय प्लानिंग आसान होगी। नए साल से सिस्टम और मजबूत हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों बड़ी खबर की हो। दोस्तों, आज गैस की कीमतों पर भी नजर रखनी होगी। 1 जनवरी को LPG और कमर्शियल गैस के दाम बदल सकते हैं। कई कंपनियां हर महीने कीमतों की समीक्षा कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर पर असर पड़ सकता है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा या सस्ता हो सकता है। ATM के दाम बढ़े और हवाई टिकट महंगे होंगे। लोगों को अपने बजट का ध्यान रखना होगा। नए साल से खर्च में बदलाव दिख रहा है, इसलिए कीमतों पर नजर बनाए रखें। नए साल पर देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी और तिरुपति में लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। लोग नए साल की शुरुआत पूजा से कर रहे हैं। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। हर तरफ श्रद्धा और शांति का माहौल है। लोग सुख स्मृति की कामना कर रहे हैं। नया साल आस्था के साथ शुरू हुआ है।
अब लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी से कई बैंकों ने लोन सस्ते किए हैं। आरबीआई और एचडीएफसी ने ब्याज दर घटाई है। इससे EMI कम हो सकती है। होम और पर्सनल लोन सस्ते मिल सकते हैं। लाभ एफडी के रेट में भी बदलाव संभव है। निवेशकों को नए रेट जरूर चेक करने चाहिए। नया साल राहत लेकर आया है। लोन लेने का यह अच्छा मौका हो सकता है। किसानों के लिए जरूरी खबर है। पीएम मोदी योजना में अब नया फार्म आईडी जरूरी होगा। नए नियम नए आवेदकों पर लागू होगा। इससे लाभ सीधा और सही लोगों तक पहुंचेगा। योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी। किसानों को बार बार दस्तावेज नहीं देने होंगे। सरकार की यह अच्छी पहल मानी जा रही है। सालाना 6,000 रुपए की मदद मिलेगी। नए साल किसानों के लिए फायदा लेकर आया है। डिजिटल पेमेंट से जुड़ा बदलाव सामने आया है। नए साल से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर निगरानी बढ़ेगी। यह कदम फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया है। बैंक अपनी जांच और मजबूत करेगा। ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। गलत कॉल और फर्जी लिंक से बचे। डिजिटल पेमेंट और भरोसेमंद बने। सुरक्षा अब सबसे पहले होगी। अब कोर्ट से जुड़ी खबर सुनिए। 1 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बंद है। यह रिटेल हॉलीडे की वजह से है। अदालतों में आज कोई सुनवाई नहीं होगी। 2 जनवरी से कोर्ट फिर खुलेंगे। मामलों की सुनवाई उसके बाद होगी। वकीलों और पक्षकारों को इंतजार करना होगा। नए साल की छुट्टी का असर दिख रहा है। कानूनी काम थोड़े समय के लिए रुके हैं। नए साल पर पर्यटन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। गोवा और मुंबई में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली है। बीच और पार्टी एरिया गुलजार है। होटल और रिसोर्ट फुल हो चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन कारोबारों को फायदा मिल सकता है। लोग नए साल पर घूमने निकले हैं। हर जगह जश्न का माहौल है। पर्यटन के लिए साल की अच्छी शुरुआत हुई है। 1 जनवरी से को लेंडिंग के नियम बदल गए हैं। अब बैंक और एनबीएफसी रिस्क साझा करेंगे। इससे लोन सिस्टम ज्यादा सुरक्षित होगा। ग्राहकों को पारदर्शिता मिलेगी। छुपे हुए जांच कम होंगे। आरबीआई का यह नया निर्देश है। फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत बनेगा। नए साल से नियम कठोर होंगे। नए साल पर सोशल मीडिया भी अपडेट हुआ है। व्हाट्सएप पर नए साल के स्पेशल स्टेटस आए हैं। वीडियो कॉल में नए इफेक्ट्स जोड़े गए हैं। कन्फेट्री और एनिमेशन फीचर मिल रहे हैं। लोग डिजिटल तरीके से जश्न मना रहे हैं। दोस्तों को मजेदार शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। फीचर्स इस्तेमाल करना आसान है। हर कोई नई अपडेट ट्राई कर रहा है। डिजिटल जश्न और मजेदार हो गया है। मार्केट से जुड़ी जानकारी भी जान लीजिए। 1 जनवरी को कमोडिटी मार्केट बंद है, लेकिन इक्विटी और करेंसी मार्केट खुले हैं। निवेशक आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत मार्केट में एक्टिव रही। लोग निवेश के मौके तलाश रहे हैं। विशेषज्ञों की नजर बाजार पर है। अच्छे रिटर्न की उम्मीद जताई जा रही है। स्मार्ट निवेश जरूरी है। दोस्तों, नए साल में सेहत सबसे जरूरी है। ठंड में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें। गर्म पानी पीने की आदत रखें। योग और हल्की एक्सरसाइज करें। बीमारी से बचाव बहुत जरूरी है। परिवार के साथ समय बिताएं। स्वस्थ रहेंगे तो साल अच्छा रहेगा। नया साल तंदुरुस्ती के साथ बिताएं। छोटी बचत योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। 1 जनवरी से इनके ब्याज दर बदल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और ईपीएफ पर असर होगा। रेट ऊपर या नीचे हो सकते हैं। निवेशकों को जानकारी जरूर चेक करनी चाहिए। नई योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। लंबी अवधि की बचत पर ध्यान दें। सही निवेश से बेहतर रिटर्न मिलेगा। नया साल नई प्लानिंग का मौका मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर है। नए साल में अर्थव्यवस्था मजबूत नजर आ रही है। निवेशक और विकास की रफ्तार बढ़ सकती है। सरकारी नीतियों का असर दिख रहा है। रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। देश आगे बढ़ने की राह पर है। लोगों में भरोसा बना हुआ है। भारत की ग्रोथ पर नजर है।
नए साल तरक्की की उम्मीद लाया है। नए साल की पार्टी में सावधानी जरूरी है। शराब कम पीने की सलाह दी गई है। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। पुलिस के नियमों का पालन करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। जश्न खुशी के साथ सुरक्षित मनाएं। लापरवाही भारी पड़ सकती है। सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। नया साल सुरक्षित और खुशहाल रहे। और आखिर में सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नया साल 2026 खुशियां लेकर आया है। सेहत, सफलता और शांति बनी रहे। परिवार के साथ प्यार और खुशी रहे। देश लगातार तरक्की करता रहे। हर किसी की मेहनत रंग लाए। नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़े। नई शुरुआत को अपनाएं। आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यह थी 1 जनवरी सन 2026 की 25 बड़ी खबरें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर नई 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए NST न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।